हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर डाउट की वीडियो ऑफ दिस यूट्यूब चैनल। तो आज के इस डाउट की वीडियो में हम दोबारा देखने जा रहे हैं जेईई मेन का बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन हमारा चैप्टर ऑसिलेशन एंड वेव से है, यानी कि एसएचएम से है। तो कैसे करना है इस क्वेश्चन को देख लेते हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन से बोला क्या गया है भैया, इफ potential energy of a system is given by relation U is equals to A upon x square minus B upon x, where A and B are positive constants, then the mean position of oscillation is। ऑप्शन हमारे पास है x is equals to A upon A, x is equals to B upon A, x is equals to B upon 2A, x is equals to A upon B। अब यहाँ पर आपको करेक्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज x is equals to 2A upon B। अब ये करेक्ट ऑप्शन आया कैसे, और अगर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है तो हम उससे मीन पोजीशन ऑफ ऑसिलेशन निकालते कैसे हैं, देखे थे आज के इस वीडियो में। बिना कोई देरी किए तो चलिए सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जल्दी जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक भी ठोक देना। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन में जो हमें गिवन है उसको लिख लेते हैं, और जो हमसे पूछा गया है उसको भी लिख लेते हैं, और फिर सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या दे रखा है क्वेश्चन में, हमारे पास दे रखा है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को हम किससे, यू से डिनोट करते हैं। ये बस दे रखा है A अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस बी अपॉन एक्स, ठीक है। और हमसे पूछा क्या गया है, मीन पोजीशन पूछी गई है, मीन पोजीशन ऑफ ऑसिलेशन हमसे पूछी गई है, ठीक है। यानी कि अगर मैं सिंपल बताऊं तो हमें से यहाँ से क्या पूछा गया है, x हमसे पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पर जो ये x है ना, इसी x की वैल्यू हमसे यहाँ से पूछी गई है। अब देखिए, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसको करेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में मैं कर दूंगा इसको डिफरेंशिएट। तो ये मेरे पास हो जाएगा du ओवर dx, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा, d ओवर dx, ये ब्रैकेट में होगा a अपॉन एक्स स्क्वायर, माइनस d ओवर dx ब्रैकेट में होगा b अपॉन x। अगर आपको पता है तो a और b हमारे पास क्या थे, कॉन्स्टेंट्स थे। तो a और b का कुछ भी डिफरेंशिएटर नहीं होगा, ये बाहर आ जाएंगे। तो हमारे बचेगा क्या, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बचेगा, इधर बचेगा 1 अपॉन एक्स। तो यहाँ से मेरे पास क्या हो गया, du ओवर dx इज इक्वल्स टू, ये मेरे पास क्या हो गया, a बाहर आ गया, और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अगर मैं देखूँ तो एक्स स्क्वायर को ऊपर ले आएंगे तो एक्स की पावर -2, और डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर -3 और -2 आगे आ जाएगा। तो ओवरऑल क्या बचेगा, -2 एक्स की पावर -3 होगा यहाँ पर डिफरेंशिएट, माइनस में d ओवर dx। यहाँ पे मेरे पास b कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स है ना, तो 1 अपॉन एक्स का जब हम करेंगे डिफरेंशिएट, मतलब कि एक्स की पावर -1 ऊपर आएगा, और एक्स की पावर -1 का डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स की पावर -2 और -1 आगे आएगा। तो ये मेरे पास क्या होगा, ओवरऑल ये हो जाएगा मेरे पास -1 इंटू में एक्स की पावर -2, ये होगा। ये मैंने कैसे लिखा, मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ। देखिए d ओवर dx, और यहाँ पर एक्स की पावर n है तो आप कैसे लिखते हैं उसको, ये n जो पावर है उसको पहले आगे लिखते हैं, और फिर x की पावर जो n थी ना उसमें से -1 कर देते हैं। ये डिफरेंशिएशन हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। सिंपल है, ज़्यादा कोई टिपिकल नहीं है, आप इसको आराम से कर सकती हैं। तो इसका मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये मुझे क्या मिल रहा है, -2a अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है, और माइनस माइनस हो गया प्लस, ये हो गया मेरे पास b अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ तो समझ आ रहा है। अब देखिए एक बात, यहाँ पर अगर आप देखें ये बस क्या था, du ओवर dx था, ठीक है, इतना समझ आ रहा है। देखिए यहाँ पर हमें क्या पता है, हमें एक इक्वेशन पता है, माइनस ऑफ du ओवर dx इज इक्वल्स टू होता है फोर्स। मतलब कि क्या है, ये जो फोर्स है ना वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विद रेस्पेक्ट टू क्या, जो भी डिस्प्लेसमेंट होता है। मतलब कि अगर किसी भी एक डिस्टेंस है उस पर अगर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अगर हम देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू दैट डिस्टेंस, तो वहाँ पर वो क्या होती है, उसका नेगेटिव होता है हमारे पास फोर्स। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमें पता होता है, तो अब इसी को हम लिखेंगे। और इसको अगर मैं स्पेशली बताऊँ आपको तो ये मेरे पास क्या है, du चेंज इन u इज इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस ऑफ e dx, ये होता है। अगर एग्जैक्टली मैं आपको बताऊँ, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है, क्या है यहाँ पर, ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, ये है मेरे पास E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये मतलब dx है। तो इंटीग्रेशन हम इसका देखते हैं, ये इंटीग्रेशन होता है क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ E डॉट dx।
अब dx क्या है, जितना भी जो एरिया है उसका हम इंटीग्रेट कर देंगे, तो यहाँ से मेरे पास E और dx का हम फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मिल जाता है। तो हमारे पास पता है भैया E क्या होता है, E हमारे पास जो होता है वो होता है F/Q, ठीक है। तो यहाँ पर E मेरे पास हो गया F/Q, मतलब कि एक चार्ज है उससे हमने इसको डिवाइड कर दिया, यही तो होता है E का मतलब कि जो बॉडी है ना उसी का सिर्फ चार्ज है, कोई और दूसरी बॉडी का नहीं है। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, E को मैंने F से रिप्लेस कर दिया और dx को नीचे लिया है, बस इतना ही मैंने यहाँ पर किया है। हमें यहाँ पर क्या है, इसका जो मीन मतलब है उसको समझना, क्योंकि हमारा चार्ज का तो कुछ मतलब है नहीं, तो क्योंकि चार्ज में वैल्यू नहीं दे रखी, हमें सिंपल जो इसका जो ऊपर का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझ के और उसको आगे सॉल्व करना है। तो हमें सिंपल ये पता है भैया -du/dx हमारे पास क्या होता है, फोर्स के बराबर होता है। तो हम यहाँ पर हम यही करेंगे, तो ये मेरे पास क्या हो गया, फोर्स हो गई, -F हो गया क्योंकि du/dx है तो -F हो गया इधर, ये हो गया मेरे पास -2a/x3, ये हो गया मेरे पास -b/x², ठीक है। और देखिए अगर आप नोटिस करेंगे तो मीन पोजीशन पे क्या होता है, जो फोर्स होती है वो सारी जीरो हो जाती हैं, ठीक है। तो वी नो, हमें पता है भैया, क्या पता है, एट मीन पोजीशन पे क्या हो जाता है भैया, मीन पोजीशन पे जितनी भी फोर्सेज होती हैं वो क्या हो जाती हैं, जीरो हो जाती हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो ये बस हो गया -2a/x³ -b/x², अब देखिए प्लस था, ये प्लस ही रहेगा, +b/x² इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो 1/x² में दोनों में से कॉमन ले रहा हूँ तो बचेगा क्या, -2a/x प्लस में b बचेगा सिर्फ, इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं यहाँ से इसको सॉल्व करता हूँ तो x की वैल्यू मुझे यहाँ से क्या मिल रही है, 2a/b, और यही हमारी इसकी क्या है भैया, मीन पोजीशन आ चुकी है, ठीक है। मीन पोजीशन क्यों आई है, ये हमारे पास इसकी मीन पोजीशन ही क्यों है, क्योंकि हमने यहाँ पर f को 0 किया है, और ये कब पॉसिबल है, तो मीन पोजीशन होगी तभी f 0 होती है। तो हमने यहाँ पे सिंपल क्या है, जनरल इक्वेशन निकाल दी फोर्स में। उसके बाद हमें पता है भैया मीन पोजीशन में कंडीशन, तो मीन पोजीशन की हमने कंडीशन डाली 4 0, तो हमें जो x मिलेगा वो मीन पोजीशन ही मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से आपको पूरा क्वेश्चन अप्रोच करना था। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट बचता है तो एक बार वीडियो को रिवर्स कर जरूर देख लेना, आपका जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर इसके बाद आपका डाउट क्लियर नहीं होता है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट से कमेंट पूछ सकते हैं, मैं आपका जो भी डाउट होगा उसका एक्सप्लेन कर दूंगा। और अगर आप चाहते हैं जो सोल्यूशन मैंने आपसे रिसर्च किया है ये आपको डाउनलोड करना है तो इसके बड़ा छोटा काम करना है, जल्दी से इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में चले जाना, वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगी, उस पर आप क्लिक करेंगे तो इस पेज को डाउनलोड भी कर सकेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ अगली वीडियो में अगले डाउट क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय, टाटा।